तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के 2022 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है 24, 30, 48, 54। जब आप इसका गुणनखंड निकालिएगा तो इसकी जो कुल संख्या आने वाली है वो है आपका 24। ऑप्शन ए करेक्ट है। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1908 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1970, 1972, 1975, 1971। तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, तो इसे अलग किया गया है और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 1971 में बना है। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। तो किस में आपसे पूछ रहा है कि किस में सिल्वर नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, इंसुलिन। तो कौन सा है? तो ये आपका इमाइलेज है। आगे देखिए, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? 8, 24, 27, 36। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें 36 सरफेस है जिनके 2 सतह जो है रंगीन है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7/11, 3/4, 5/7, 4/5। सॉल्व कीजिए तो आपको आएगा 7/11 जो है वो आपका सबसे छोटी संख्या है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? पहला बसालत खान, दूसरा प्रताप सिंह फर्स्ट, तीसरा कृष्णा राजा थर्ड, फोर्थ नंदराज। तो टीपू सुल्तान के बाद किसे मैसूर का राजा बनाया गया है? वो है कृष्णा राजा तृतीय। कॉटेज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट। तो कॉटेज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? पहली, चौथी, पांचवी, 10वीं अनुसूची। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो है आपका चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटनाओं के कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवन। किसके कारण होता है? तो ये जो है सूर्य का जो आभासी प्रतीत होना है वो अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका, जर्मनी।
तो आपका ब्रिटेन के खिलाफ जो है बुल्गारिया आपका केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखिए, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भीलगंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा, अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी। तो किसके संगम पर है? भागीरथी एवं भीलगंगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इसकी क्या होती है? अर्धचालकता घटती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को ई पी डी एल ई एफ लिखा जाता है तो उसी कूट को भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन 4 आएगा। 16 देखिए, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट को खरीदा तथा 20% बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? 75 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आप देख रहे होंगे जो आपको आंसर आया होगा वो है 80 रुपये। आगे देखिए, आपको दिया हुआ है कोण थीटा के सामने है। देखिए अब तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब मिला लीजिए तो आएगा आपका 17 का थर्ड नंबर ऑप्शन। 18 देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? विधा है, जया है, चंपा है, लेखा है। तो जब आप इसको देखिएगा कि गेहूं की अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्में जो है वो होता है कल्याण सोना होता है, ना कि ये सब होता है। वो क्या है? कल्याण सोना। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री स्थित है बेंगलुरु में, कोच्चि में, पेराम्बूर में, मैंगलुरु में। तो ये आपका कहाँ है? पेराम्बूर में। इंडस्ट्रियल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो चंद्रशेखर थे वो आपके मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं, वो पीएम बने हैं डायरेक्ट। बाकी सभी आपके पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आगे देखिए 21, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगानुरोधक, ज्वरनाशक, प्रतिजैविक, दर्दनाशक। तो ये आपका रोगानुरोधक नाशक। ऑप्शन ए करेक्ट है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनके आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? 13:6,
12:5, 14:6, 3:2 किस रेशियो में है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 13:6 के रेशियो में है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला कौन बैक्टीरिया है? तो आपका है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थ है? तो वो आपका है सुनहरा धान, ऑप्शन डी। आगे देखिए, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार से संबंधित है? पुत्रवधू, बहन, माता, पुत्री। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आपका सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? पुत्रवधू के रूप में। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में, कुचालक के रूप में। तो ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में करते हैं। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सीएसटी, जयपुर। तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है मुंबई सीएसटी है। आयरन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, एनीमिया, मधुमेह। तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? वो आप आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से के मध्य से नहीं गुजरती है? ब्राज़ील, सोमालिया, भारत, केन्या। तो ये आपका भारत से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। आगे देखिए, भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? रावी, सतलज, चेनाब, झेलम। तो आपके यहाँ पूछ रहा है भांगड़ा नांगल बांध किस पे बना है? तो सतलज नदी पे बना है। जोग जलप्रपात स्थित है महानदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, शरावती नदी पर। तो आपको पूछ रहा है कि जोग जलप्रपात कहाँ है? तो वो है आपका शरावती नदी पर। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरबाब, तस्वुफ, कश्फ उल महजूब, कलंदर है। कौन सा है? तो ये है आपका मुनीस अल अरबाब। ये किसकी आत्मकथा जीवनी है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922 में, मार्च 1921 में, फरवरी 1921 में, मार्च 1922 में। तो कब वापस लिया था? फरवरी 1922 में। आगे देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में। तो आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में।
नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? H2SO4, HNO3, HCl, HF। तो नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोराइड यूज करते हैं, HF। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? 24वां, 42वां, 44वां, 48वां। तो आपका 24वां संविधान संशोधन में किया गया है। सोन नदी का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक, जनापाव पहाड़ियाँ, गुरु, मानधाता चोटी। तो कौन है? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय मूल्य में 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित करने में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 38, 2%, 4%, 4.4%, 4.04%। तो ये आएगा आपका 4.04%। पूगा घाटी स्थित है? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो पूगा घाटी कहाँ पे है? तो वो आपका लद्दाख में है। कौन सी जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौशल, काशी, पंचाल, मगध। तो सबसे शक्तिशाली जनपद जो बना वो बना आपका मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? दीवान, जोतदार, कोतवाल, जमींदार। तो आमला जो है जमींदार का अधिकारी होता है, जमीन का अधिकारी होता था। मुर्रा नस्ल है? गाय की, भैंस की, ऊँट की, गधे की। तो मुर्रा जो आपका नस्ल है वो है आपकी भैंस की। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। तो भारत जो आए थे उसमें 3 सदस्य थे। अगला देखिए 44। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? पोलज, पंडोती, बंजर, जरीबा। तो कौन सी नहीं है? तो आपका जरीबा नहीं है। आगे देखिए, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो कौन सा नहीं है? 23वां तीर्थंकर कौन सा है? तो 23वां तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो वो आपका झारखंड में है। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1948 में। तो इसकी स्थापना जो है 1960 में होती है। अंकलेश्वर स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आसाम में, राजस्थान में। तो ये आपका अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में, ऑप्शन बी। अवध राज्य का अंतिम शासक था? वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, मसूद अली शाह, निजाम शाह। तो अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए। 49 देखिए, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है यदि वेग का प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा
मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 9k/9 3k/3। तो काइनेटिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, 12mv² है। निकाल लीजिए। तो आपका आ जाएगा k/9। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसकी स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपना पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? सोडियम, पोटेशियम, जिंक, सीजियम। तो ये आपका जिंक है, ऑप्शन 3। एक वाहन P बिंदु से 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। जब आइएगा तो आपको मिलेगा कि वो दक्षिण दिशा की ओर चलेगा। क्वेश्चन है, 3 बिंदुओं वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदुएं होगी जब दी गई आकृति को घनाकार में मोड़ा जाए? तो आपका है 5 होगी, 4, 2, 6। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आपको यहाँ मिलेगा कि 3 के अपोजिट में, 3 वाली बिंदु के अपोजिट में कितने हैं? तो 4 मिलेंगे, 4 नंबर ऑप्शन। तो 6 पॉइंट मिलेंगे। सार्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें देखिएगा तो तीनों आपका करेक्ट है। तो 54 का क्या हो जाएगा? आपका 54 का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ना कि टेन स्क्वायर। तो आपका 2 गलत है, 3 फिर सही है। तो आपका 1 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व, आगे देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आसाम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका आसाम में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोम, निदान। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बताइए। तो इसका सीक्वेंस में बताना है, व्यवस्थित क्रम में। तो सबसे पहले रोग होगा, फिर आप इसके लिए क्या जाइएगा? अस्पताल जाइएगा। अस्पताल में आप क्या कीजिएगा? भर्ती कीजिएगा। भर्ती होगा, फिर आपका क्या होगा? निदान होगा, और फिर आपका क्या होगा? उपचार होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका, वो आपका करेक्ट है। रोग, अस्पताल, भर्ती, निदान, उपचार। आगे देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील, वुलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। तो सबसे बड़ी झील जो है आपका वुलर झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें प्राप्त होनी चाहिए? 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो आपका लोकसभा में विपक्ष बनने के लिए आपको
1/10 हैं। तो अभी कौन से विपक्ष के नेता हैं? राहुल गांधी, और जो बने हैं 10 साल के बाद में, क्योंकि 10 साल से कोई विपक्ष नहीं था। एक आर्द्र नम्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है: बिंदु श्रवण के कारण, रस श्रवण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, मूल दाब के कारण। तो ये किसके कारण होता है? तो आपका मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग था: राजस्व, सैन्य, प्रशासन, कानून। तो ये किसका विभाग था? ये सैन्य का विभाग था, दीवान अर्ज। आगे देखिए, पिट्टी द्वीपक्षीय अभ्यारण्य स्थित है अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल तट पर, लक्षद्वीप में। तो ये कहाँ पे स्थित है? पिट्टी द्वीप आपका लक्षद्वीप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्थान के द्वारा होता है? विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा होता है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है तो कहलाती है सहोकारिता, सहभोजिता और सहभोजिता, परजीविता। तो क्या कहलाता है? वो सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? मंदसौर, मलेच्छा, निषाद, पानीकर। तो ये आपके निषाद के रूप में जाने जाते थे, जंगल के जंगलवासी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवला पास या दर्रा स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? गेहूं, पार्थेनियम, गुलाब, चमेली। तो कौन सा है? पार्थेनियम। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? वाहिनिका, वाहिका, चालनी नलिका, तंतु। तो कौन सा नहीं है? तो आपका चालनी नालिका है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, पश्चिमी घाट। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 2, नायलॉन 6, मेलामाइन। तो किसके लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। स्वेथेलिंग कप किस खेल से संबंधित है? रोइंग, घुड़दौड़, गोल्फ, टेबल टेनिस। तो आपको ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? 1947 से 48, 50 से 52, 53 से 54, 55 से 56। तो हस्तिनापुर का जो हुआ था 1950 से 52 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बायोफोकल लेंस। तो किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो वह है अवतल लेंस के द्वारा। आगे देखिए,
विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में यह कितनी बार खड़ा होगा जबकि आरंभ में यह जमीन पर बैठा है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आपको जो आंसर आया होगा वो आया होगा 4 बार। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? पॉटरी, ये बर्तन, गहने, सूती वस्त्र, ताम्र शीशा। तो आपको सूती वस्त्र जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनाईमुड़ी, पालनी, कार्डमम, कारमेट। तो ये है कारमेट आपका। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 2016, 2019, 2018, 2017। तो 2017 में जो है आपको केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? हम्पी, नागल, बरार, नागलपुरम। तो इसने आपका जो स्थापना किया है वो नागलपुरम की स्थापना किया है। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NHCO3 के साथ नहीं। ये गैस है CO2, Cl2, N2, O2। तो ये आपका गैस जो है Cl2 है। लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है इस तीनों डायग्राम में। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा बी। आगे देखिए, फिर देखिए रीजनिंग है। एक निश्चित कूट में यदि BRAIN को ब्रेन को करते हैं तो इसको आपको निकालना है। सॉल्व कीजिए, आपका निकल जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं 80 का जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 81 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? राज्य के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है इसकी प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है लाख से, वन से, खनिज से, रेशम से। तो सेरीकल्चर आपका रेशम से है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकोर्निया, पिस्टिया, एजोला, सॉल्विनिया। तो ये है आपका आइकोर्निया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। तो आपका जो है ईरान जो है सार्क का मेंबर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है।
किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम जमीन बोस लागू किए गए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में? शाहजहां के काल में तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो इसमें आपको बोल रहा है सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 संविधान संशोधन दिया हुआ है, और आपको इस साइड प्रावधान दिया हुआ है। तो दोनों में बताइए आपको। 101वां संविधान संशोधन किसे था? तो ये आपका जीएसटी से था। तो जीएसटी कहाँ पे है? तो आपका यहाँ पे 1 का 3 होगा। 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से। तो इसका ऑप्शन हो गया 4, 2 का 4। 103 103 संविधान संशोधन है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। तो ऑप्शन 3 हो गया ये। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में जो आपका आंग्ल समुदाय के लिए 2 सीट थे, उस सीट का प्रावधान को ख़त्म करना। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा है। पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 2। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिमाण समान रहता है, इसकी वोल्टता आसीन से बदली जा सकती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका परिणाम समान रहता है, ये बात गलत है। आगे देखिए। एक दुकानदार का क्रम से 5 महीने का विक्रय इतना 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 है और 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? तो आपका आएगा आंसर 4991। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन से हैं? डीजी तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लई, जे.एम. सेनगुप्ता, सी.आर. दास। तो कौन है? तो डीजी तेंदुलकर जो है वो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं। रेगुर मिट्टी का नाम इस नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, काप मिट्टियाँ, लेटराइट मिट्टियाँ। तो लेगुर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है कपास की खेती के लिए। जब 7 टू द पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है 1, 2, 3, 0। सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये आपका आएगा 3। तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? बराकर, कोनार, चंबल, बनास। तो ये आपका तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
निम्नलिखित संख्याओं के श्रेणी में अगला पद क्या होगा? देखिए और सॉल्व कीजिए। तो इसका आएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, तांबा। तो ये जाना जाता है आपका अभ्रक के खनन से। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 2/3, 7/12, 14/20, 5/12। तो ये आपका 7/12 ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुचुंबकत पदार्थ है, चुंबक से क्षीण बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर एक क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसका जो होगा चुंबकत पदार्थ क्या है? चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, संकीसा स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ। तो आपका संकीसा स्तंभ में जो है वो हाथी स्थापित है उसके ऊपर। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन, रसेल कार्सन, एडवर्ड विल्सन, रॉल्फ इमसन। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके बी।